स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे वर्क के बारे में और जो साइंटिफिक कंसेप्ट है वर्क का वो क्या है। डेली लाइफ में हम वर्क को किस नाम से जानते हैं और वो किस तरह से अलग है अगर हम साइंस के अंदर बात करें। तो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंस होता है जो डेली लाइफ में हम वर्क की बात करते हैं और अगर हम साइंस की फॉर्म में वर्क की बात करें। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप एक स्टूडेंट हैं और आप जो है काफ़ी तैयारी करते हैं, यानी कि काफ़ी बुक जो हैं वो आप रीड करते हैं। इसी तरह से काफ़ी जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम आप बनाते हैं, तो डायग्राम आप ड्रा करते हैं। आप जो है अपनी थॉट्स, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करते हैं, क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करते हैं, उनको सोल्व करते हैं, डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन सारी चीज़ों के अंदर आप जो है काफ़ी सारी अपनी एनर्जी डालते हैं। काफ़ी सारी आपने इसके अंदर अपनी एनर्जी डाली, क्योंकि हर एक काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो आपको लगता है कि आप काफ़ी वर्क हार्ड कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड कर रहे हैं अपने हिसाब से तो आप। लेकिन अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन में जाएं तो ये जो है काफ़ी कम वर्क होता है। आप इसको कह सकते हैं कि लिटिल वर्क ही आप कर रहे हैं। ये समझेंगे हम कि ये लिटिल वर्क हमने क्यों कहा इसको। आप इतना, आपके हिसाब से तो ये काफ़ी हार्ड वर्क है, लेकिन हमने इसको लिटिल वर्क क्यों कहा ये सब समझेंगे। ये अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है और आप जो है खड़े हैं यहाँ पे इसके पास और आप जो है इसको धकेल रहे हैं। लेकिन ये जो पहाड़ है, हम इसको कह देते हैं ये रॉक है, आप इस पर पूरी फोर्स लगा रहे हैं और आप थक कर बैठ चुके हैं, लेकिन ये जो है यहाँ से हिला भी नहीं। आपके हिसाब से तो काफ़ी आपने जोर लगाया, काफ़ी एनर्जी फूकी, काफ़ी हार्ड वर्क आपने किया, लेकिन अगर हम साइंस की भाषा में देखें तो आपने ज़ीरो वर्क किया है। तो ये भी समझेंगे ऐसा क्यों है। इसी तरह से कई बार आपको लगता है कि आपने कुछ काम नहीं किया, लेकिन उन केसेस में आप बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपने स्टेयर जो हैं, आपके घर की सीढ़ियां हैं, नीचे से ऊपर आप एक बुक लेकर जा रहे हैं। स्टेयर से एक बुक लेकर आप ऊपर चले गए, यानी कि फर्स्ट मंजिल से मान लीजिए या ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट से आप सेकंड फ्लोर पे चले गए सीढ़ियों से। तो यहाँ पे आपको लगता है कि आपने क्या वर्क किया है, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि आप इसको काम मानते ही नहीं। अभी तो आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना, बुक ले जाने के बाद आपका काम स्टार्ट होगा। लेकिन अगर साइंटिफिक भाषा में देखें तो आपने काफ़ी काम किया है। इसी तरह से जो है आप किसी टाल ट्री पे जो है चढ़ते हैं कुछ चीज़ लेकर या उतरते हैं कुछ चीज़ें लेकर, तो वहाँ पर भी काफ़ी काम हो रहा होता है, लेकिन आपके हिसाब से वहाँ पे काम नहीं होता। यानी कि अगर डे टू डे लाइफ के हम एग्जाम्पल देखें, आप जो है डेली जो है काफ़ी जो है एक तरह से लेबर करते हैं जिसको आप वर्क मानते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं, या फिर मेंटल लेबर कर रहे हैं, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये मेंटल लेबर कर रहे हैं, या फिर खेल रहे हैं, ग्राउंड में आप प्लेइंग कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर प्लेइंग आप कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मूवी देखना, टीवी देखना, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। आपके हिसाब से ये जो हैं काफ़ी आप काम कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अगर साइंटिफिक भाषा के अंदर देखें ये सारी चीज़ें में वर्क आपने किया ही नहीं। तो वर्क है क्या साइंटिफिक भाषा में अगर हम बात करें तो वर्क है क्या साइंस के अंदर। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं, जो इसका कंसेप्ट है वो समझते हैं। तो साइंटिफिक जो कंसेप्ट है वर्क का वो क्या है। अब देखिए इसको समझने के लिए हम एक जो है इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या किया, कोई भी ट्रॉली है, ट्रॉली ले लीजिए, कोई एक बॉक्स ले लीजिए। इस तरह से एक बॉक्स है और ये सरफेस है, ये बॉक्स है, ये क्या है हमारा बॉक्स है, और ये किसी ग्राउंड सरफेस के ऊपर पड़ा है, यानी कि फर्श के ऊपर या कहीं पर भी ये पड़ा है। और आप जो है यहाँ पर खड़े हैं और आपने क्या है इसके ऊपर फोर्स लगाई और इस बॉक्स को, ये पहले यहाँ था और इस बॉक्स को आपने यहाँ पर पहुँचा दिया, यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गया बॉक्स, यानी कि सेकंड पोजीशन पे आ गया। आपने जब फोर्स लगाई और इसको जो है यहाँ पर पहुँचा दिया।
यानी कि इसने कुछ जो है यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो कुछ डिस्टेंस आपने इसको आगे भेज दिया, यानी कि ये मूव किया ये बॉक्स, तो इस केस के अंदर वर्क हुआ है और इसको ही हम वर्क बोलते हैं। इसको समझेंगे, अब इसका फॉर्मूला भी समझेंगे। इसी तरह से कोई भी एग्जांपल ले लें, मान लीजिए कोई आप मॉल के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कोई ट्रॉली है जिसके नीचे टायर लगे हुए हैं और आप जो है उसको धकेलते हैं, एक जगह से आप उसको दूसरी जगह पे ले आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप इस ट्रॉली को लेकर आ गए हैं, तो यहाँ पर इस केस में भी जो है आपने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर भी जो वर्क है वो हुआ है, यहाँ पर भी वर्क किया है। अब इसी तरह से आपने क्या किया, कुछ जो बुक हैं, मान लीजिए नीचे यहाँ पे बुक पड़ी हैं, यहाँ पे इस तरह से बुक पड़ी हैं कहीं पर, और आपने क्या किया, इन बुक्स को उठाकर यहाँ से उठाकर मान लीजिए कोई ऊंची जगह पर आपने लगा दिया, कोई शेल्फ है, कोई अलमारी है, यहाँ पर उठाकर आपने रख दिया। तो यहाँ पर भी आपने, इस बुक ने क्या किया, जब आपने फोर्स लगाई इसको उठाकर रखा तो इसने भी तो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पर भी वर्क हुआ है। अब इन सारे एग्जाम्पल से क्या क्लियर हो रहा है, इन सारे एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा है कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो कोई चीज़ जो है अगर डिस्टेंस ट्रेवल करती है या फिर कहें कि वो डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से, तो वो होता है वर्क। अगर इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो वो वर्क है ही नहीं। यानी कि आप फोर्स लगाएं, जैसे पहाड़ पे आप पूरी फोर्स लगाएं लेकिन वो हिले भी ना, डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो ये ज़ीरो, यानी कि ये जितनी भी आपने लगाई, मान लीजिए 100 किलो न्यूटन की तक फोर्स लगा दी लेकिन ये ज़ीरो है, तो वर्क क्या हो गया, वर्क हो गया ज़ीरो, आपने कुछ भी नहीं किया। इसी तरह से जो है आप ऐसी चीज़ें ले लें कि जहाँ पे फोर्स आप लगाते ही नहीं, तो वहाँ पर जो है वहाँ वो आपका जीरो हो जाएगा, फिर भी वर्क डन। जैसे कि आप सोचते हैं कुछ, जैसे आप टीवी देख रहे हैं, वहाँ पे फोर्स थोड़ी लगा रहे हैं आप, और इसी तरह से कोई चीज़ डिस्प्लेस थोड़ी हो रही है, तो वहाँ पे जो है एक भी चीज़ अगर इनमें से मिसिंग है तो वर्क डन जीरो है। यानी कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें या कहें कि इसका जो फॉर्मूला है वो देखें, फोर्स जो है वो एक्ट करनी चाहिए ऑब्जेक्ट पर, पहली बात तो यही है, और ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, तभी वर्क डन माना जाएगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं होती वर्क को नहीं माना जाएगा, जो हमने पूरे पहले एग्जाम्पल लिए। इसी तरह से जो बैल होते हैं वो जो है बुलकोक को जो है एक कार्ट को, बुलकोक जो होता है एक कार्ट को खींचते हैं, तो वहाँ पे वर्क डन माना जाता है क्योंकि फोर्स जो है कार्ट पे लगती है और उसको वो मूव कर रहे हैं। तो इस तरह की जो भी सिचुएशन आप अपनी डेली लाइफ के अंदर देख सकते हैं कि जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की और कितना ऑब्जेक्ट मूव हुआ तभी वर्क डन है, इसके अलावा वर्क डन नहीं माना जाता। तो ये है जो साइंटिफिक कंसेप्शन है वर्क का, कि फोर्स भी होनी ज़रूरी है और ऑब्जेक्ट का मूव करना भी ज़रूरी है। तो ये था हमारा वर्क क्या होता है और उसका साइंटिफिक कंसेप्ट क्या है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमसे जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।